नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की सुर्खियां लेकर हाजिर हूं। सबसे खास खबर पर चर्चा करेंगे। पहली जो कल देर रात की घटना रही, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में काफ़ी समय से बंद हैं। इस दौरान उन पर कल हमला करने की बात सामने आई। क्योंकि जिस तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ की जेल में बंद हैं, आरोप लगा कि उनके ही एक साथ में रहने वाले बंदी ने उन पर अटैक कर दिया। हालांकि ये अटैक बताया गया कि कैंची से किया गया, जिससे ताबड़तोड़ कई वार किए गए, जिसकी वजह से उनके सर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उनको देर रात हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि जेल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी कि इस दौरान पूरा परिवार भी हॉस्पिटल पहुंचता है। हालांकि जेल प्रशासन के मुताबिक इस पूरे मामले पर कहा गया कि कहासुनी हुई थी और उस कहासुनी एक सफाई कर्मचारी के द्वारा हुई थी, जिसके बाद में उनके साथ इस तरीके की मारपीट का मामला आया था, लेकिन पेचकश जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि इस दौरान उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो काफ़ी समय से बंद है जेल में, जिन पर रेप जैसे संगीन आरोप हैं, प्रताड़ना जैसे संगीन आरोप हैं, इसके चलते वो वहाँ पर साफ तौर से ये पूरे मामले को लेकर काफ़ी समय से जेल में बंद हैं। और इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके से पूरे इस मामले को लेकर सवाल भी खड़े किए और कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को सुनिश्चितता करनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से जेल में बंद जो उनके मंत्री हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके ऊपर अटैक हो जाता है। दूसरी खबर पर बढ़ते हैं, जो है सहारा से जुड़ी हुई। सहारा सुब्रतो राय भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनका सहारा शहर है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह है कि 170 एकड़ में फैले हुए इस सहारा शहर को अब नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया है। नगर निगम ने जिसको लीज पर दिया था मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी उस दौरान, लेकिन 1997 में बताया गया कि जब ये लीज़ की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई, जिसमें तकरीबन 50 बीघे में गिरनी करनी थी और अन्य चीज़ें थी, जिसको पूरा नहीं किए जाने पर नगर निगम ने उसको अपने अब अंडरटेकिंग रख दिया है। वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया और कहा गया यह नगर निगम की प्रॉपर्टी है और नगर निगम ही इसमें आगे का कार्य करेगा। यानी कि सहारा श्री का वो सहारा शहर जो पूरे भारत में फेमस है कह सकते हैं, जिसके अंदर हेलीपैड से लेकर थिएटर, मूवी हॉल, घोड़ा रेस करने के लिए रेसिंग कोर्स, इसके साथ साथ अन्य जो मल्टीप्लेक्स और साथ साथ इसके बस स्टेशन, फायर स्टेशन, सभी कुछ क्लब, सब कुछ मौजूद है। और इसके बावजूद इतना बड़ा है कि तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट में जहाँ तक बताया गया है कि वहाँ पर 1 लाख स्क्वायर फीट में घर भी बना हुआ है, जिसमें कई कर्मचारी रहते हैं। हालांकि अब इस दौरान इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को अब नगर निगम ने अपने टेकिंग ले लिया है और नगर निगम अब इसमें कार्रवाई करेगा। तकरीबन 10 से 15 बोर्ड लगाए गए हैं। ये तो साफ है कि इस पूरे मसले पर अब सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सामने खड़ी हो गई है। सहारा की और कई प्रॉपर्टियां हैं जिसको लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सभी ने पे टेकिंग कर लिया है। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सहारा की और जो प्रॉपर्टीज़ थी लखनऊ में उनको भी अंडरटेकिंग किया गया है। अगली खबर मौलाना तौकीर रज़ा से जुड़ी हुई है, जहाँ पर उनके जो साथी थे जिन्होंने इस पूरे बरेली हिंसा को अंजाम दिया, उन पर बुलडोज़र एक्शन चलाया गया है। और ये बुलडोज़र एक्शन तब चलाया गया है जब आरोप साबित होगा और कहीं ना कहीं जो आरोपी थे वो उस पूरी बरेली में जो प्रदर्शन हुआ उसमें शामिल थे, जिसके बाद एक एक करके उनकी जो ज़मीन है जहाँ पर वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा था इलीगल पाते हुए, वहाँ पर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोज़र का एक्शन किया, यानी कि बुलडोज़र चला के ध्वस्त कर दिया। मौलाना तौकीर रज़ा साहब में कई लोग इसमें शामिल थे जिन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की, उन्होंने उपद्रव फैलाने की कोशिश की। इसके बाद इस तरीके की ये बड़ी कार्रवाई की गई।
अब भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है उन लोगों को जो इस पूरे मामले में शामिल हैं। जिस तरीके से आलम मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर शुरुआत की गई थी और उसके बाद प्रदर्शन रूप दिया गया और फिर हिंसा। हालांकि पुलिस ने इसमें लाठीचार्ज किया और कई आरोपियों को, तकरीबन 50 ऐसे आरोपी हैं जिनको हिरासत में भी लिया गया, मुकदमा भी दर्ज किया गया और अब इसमें जो मुख्य आरोपी थे तौकीर रज़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहीं ना कहीं तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी को ठीक नहीं मान रहा है और वह भी मान रहा है कि इस गिरफ्तारी को नहीं होना चाहिए। आलम मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे प्रदर्शन पर नज़र बनाए हुए है। तो बरेली की घटना कहीं ना कहीं मिसाल है जिसमें साफ साबित किया है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये साफ किया है कि कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि बरेली में इस तरीके की बड़ी कार्रवाई की गई और जिसमें मौलाना तौकीर रज़ा समेत कईयों को जेल भेज दिया गया और ये साफ कर दिया कि जो भी उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अगली खबर पढ़ते हैं जो बहराइच से है, जहां पर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। इस दौरान कल एक बुजुर्ग की मौत हो गई और इस बुजुर्ग की मौत भेड़िए के खा जाने की वजह से हुई है, जिसके बाद वहां पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने जब वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन पर लगातार अटैक कर दिया गया और अटैक करने के बाद वहां पर यानी प्रशासन यानी वन विभाग की जब टीम पहुंचती है तो गांव वाले इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि उनकी ही जो जीप है उस पर अटैक कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। जिसके बाद लगातार आरोप है बहराइच में कि भेड़िए का आतंक इतना बढ़ गया है कि कई लोगों को उसने अपना निवाला बना लिया है। अब ऐसे में सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भेड़िए को तत्काल पकड़ा जाए जिससे लोगों का जीवन बच सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल भेड़िए पकड़कर उसको मारने तक आदेश दिए हैं और ऐसे में वन विभाग की टीम और अन्य टीमें लगातार लगी हुई हैं कि भेड़िए को पकड़ा जाए। ये दूसरा ऐसा वाक़या है जब भेड़िए का आतंक एक बार और बहराइच में शुरू हुआ है। इससे पहले भी भेड़िए का आतंक बहराइच में शुरू हो जा चुका था और उसके ऊपर भी तकरीबन 5 ऐसे भेड़िए थे जिनको वन विभाग ने रेस्क्यू किया था और उसके बाद उनको जू ले जाया गया था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब भेड़िए का आतंक एक बार और जो वहाँ के गांव हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें सभी को माना जा रहा है कि इस आतंक से परेशान हैं और डिमांड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको राहत दी जाए। इस पूरे मामले पर अब सरकार भी आंखें गड़ा कर बैठी है कि जल्द ही कार्रवाई कर ऐसे भेड़ियों को पकड़ा जाए जो मासूम लोगों का निवाला बना रहे हैं। अब से तकरीबन 2 से 3 लोगों की मौत हो जा चुकी है और ऐसे में भय का पर्याय पूरी तरीके से बहराइच में बना हुआ है। वैसे में सरकार और लगातार मिलकर लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने की बात कर रही है। इसी तरीके से यूपी तक सुर्खियां देखते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।